प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9 क्षितिज भाग 1 और वाक, ललधर द्वारा रचित वाक नामक कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन इस पहले वाक का हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कवित्री ने मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे शकोरे यानी कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं रुक सकता था, वैसे ही यह मनुष्य का शरीर भी निरर्थक है, ऐसा माना था। इस संदर्भ में यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्त पा जाने में बताई गई है कि यदि हम ईश्वर की आराधना करते रहें तो कभी न कभी हमारी आवाज़ उस ईश्वर तक पहुँचेगी, और जब ईश्वर हमारी बात सुन लेगा तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में दूसरी वाक का अध्ययन करेंगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शाकल बंद द्वार की। सबसे पहले इसके प्रसंग को यदि हम लोग देखें तो इन पंक्तियों में कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति समभाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने की बात कही है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। मानव मात्र को संबोधित करती हुई कवित्री कहती है कि ईश्वर के आराधना की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा को अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में समभाव पैदा करना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा के दरवाजे पर लगी अज्ञान और अहंकार की संपूर्ण जो जंजीरें हैं, साकल जो जंजीरें हैं, जो कुंडियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। कवित्री कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यदि तुम, कवित्री समझाते हुए कह रही है कि हे सांसारिक मनुष्यों, यदि तुम विषय वासना रूपी भोगों का भोग लगाएगा तो उस विषय वासना रूपी भोग करने से, उस विषय वासना रूपी भोजन करने से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तू भगवान की सत्ता में बिना भोजन किए या विषय वासना को नष्ट न करके यदि तूने ईश्वर की सत्ता को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा तो तेरे अंदर अहंकार का होना स्वाभाविक होगा। क्योंकि कवित्री ने पहली पंक्ति में कहा कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। विषय वासना रूपी विषय वासना सांसारिक वस्तुओं का यदि भोग लगाएगी, सांसारिक वस्तुओं का यदि भोजन करेगा तो उसे तुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तू सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त नहीं कर पाया, बाह्य आडंबर के दीवारों को तोड़ नहीं पाया, समाप्त नहीं कर पाया, खा नहीं पाया, नष्ट नहीं कर पाया, तो तेरे अंदर अहंकार आएगा कि मैं ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हूँ।
इसलिए कवित्री ने समझाया है, यहाँ पर सांसारिक मनुष्यों को समझाया है, संसार के लोगों को समझाया है, जैसा कि कबीर समझाया करते थे। जैसा कि कबीर मस्जिद मंदिर का विरोध किया करते थे, खंडन किया करते थे कि परमात्मा का निवास तो हर जगह है, वैसे ही कवित्री ने यहाँ समझाते हुए कहा है कि सम खा तभी होगा संभावी। सम खा तभी होगा संभावी, यहाँ तात्पर्य है सम खा तभी होगा संभावी से कि ईश्वर के सत्ता में बराबर समझने का प्रयास करो। किसी को छोटा किसी को बड़ा मत समझने का प्रयास करो। अपने आप को श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास मत करो। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास मत करो, क्योंकि प्रकृति द्वारा बनाए हुए हर व्यक्ति बराबर है। और जब तू सबको समान देखेगा, यानी ईश्वर के सत्ता में जब तू खंडन नहीं करेगा, बंटवारा नहीं करेगा, तो तुम्हें सब कुछ संभावी दिखने लगेगा। सभी लोग एक समान दिखने लगेंगे, और एक समान जब दिखने लगेंगे तो क्या होगा, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तुम्हारे हृदय के जो अज्ञानता रूपी दरवाजे लगे हुए थे, जो कुंडियां लगी हुई थी, जो जंजीरें लगी हुई थी, वो खुल जाएंगी, अर्थात अहंकार और अंधकार दोनों समाप्त हो जाएगा। तेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो परमात्मा को तू अत्यंत सरलता से प्राप्त कर लेगा। संस्कृत के कवियों ने भी ऐसा ही कहा है। संभावी होने की बात हर सिद्ध महात्मा ने कहा है, हर सिद्ध मुनियों ने कहा है, हर ऋषियों ने कहा है, परमात्मा ने भी कहा है। दूसरी बात, हमें कर्म करने का अधिकार है, वो भी संभाव से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, उसे फल पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। फलहीन होकर के उसे अपने कर्म को करना चाहिए। दूसरी बात, समानशील वैष्णेषु सख्यम। मित्रता भी हमारी जो होती है समान स्वभाव वाले लोगों में होती है। समान स्वभाव वाले लोगों में ही होनी चाहिए मित्रता। असमान स्वभाव वाले लोगों से यदि हमारी मित्रता होगी तो मित्रता निभ नहीं पाएगी। इसलिए कवियों ने कहा है समानशील वैष्णेषु सख्यम। दूसरी बात, कवित्री यहाँ बताना चाहती है ज्ञान मार्ग के द्वारा, जैसे कबीर ने बताया, ठीक यहाँ ललधत जी ने बताया है कि सबको एक समान दृष्टि से देखो, सबको समान दृष्टि से देखो, और सबके कल्याणकारी विचारों को समझें, सबको कल्याण के मार्ग पर देखें, तभी हमारा भी कल्याण होगा। संस्कृत के कवियों ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए सभी लोग एक समान हों, किसी को कोई कष्ट न हो, कवित्री यही कहना चाहती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में वाक्य बस दूसरी व्याख्या के साथ फिर अगले हम वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।